अपना दल एसके जिला कार्यालय पर इस वक्त उपस्थित है चौधरी शैलेंद्र सिंह एडवोकेट जी, उनके साथ में महिला मंच से निधि शर्मा जी और उपासना राजपूत जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले चौधरी शैलेंद्र सिंह जी, हमारा एक सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजाबाद एक कार्यक्रम में आए थे, तब उन्होंने जो नजाबाद की चीनी मिल है इसकी पैरोई क्षमता को बढ़ाने का वादा किया था, आश्वासन दिया था, तो इसे लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि अभी तक जो उसकी क्षमता है वो बढ़ाई नहीं गई है। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आपने मुझसे पूछी, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से, क्योंकि हमारे ओजस्वी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोट द्वार में पढ़े लिखे हैं और उनकी इसी रास्ते को होकर कोट द्वार जाना पड़ता है। और इस पे ये सहकारी चीनी मिल नजीबाबाद मौजूद है और नजीबाबाद सहकारी चीनी मिल के पास पर्याप्त धन मौजूद है। इनके द्वारा सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देना चाहता हूँ, किसानों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपके गन्ने की बुआई, अच्छे किस्म के गन्ने की बुआई के कारण नजीबाबाद चीनी मिल बहुत प्रॉफिट में चल रही है, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे चल रही है। और जब नंबर 1 पे चल रही है, इनकी जो लिमिट है वो लिमिट भी क्लोज हो गई। जब 100 करोड़ रुपए की लिमिट बैंकों के द्वारा इनकी बनाई जाती है और अब इस समय लिमिट बंद हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बधाई की बात है, नजीबाबाद के जो GM हैं सुभाष जी, तो उन्होंने जो है बहुत मेहनत करके मिल को बढ़ोतरी करने में कार्य कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से और हमारी मेहनत में, क्योंकि हम अपनी बात को, आप किसान भाइयों की बात को, हम अपनी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल से बरेली में होने वाले कार्यक्रम में, स्थापना दिवस कार्यक्रम पे उनको इस समस्या को अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगी। तो वार्ता करने के बाद में इस नजीबाबाद चीनी मिल की जो क्षमता है उसको डबल कराने का काम करेंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारे जो 16 विधायक हैं एक साथ जाकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इस समस्या को समाधान करने का काम करेंगे। योगी जी हैं। चौधरी शैलेंद्र सिंह जी, अपना दल एस पार्टी गठबंधन में शामिल है, प्रदेश में भी और केंद्र में भी, और योगी जी घोषणा भी करे गए थे चीनी मिल को लेकर, तो कितना विश्वास है आपको, कहाँ तक उम्मीद है कि काम हो जाएगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कथनी में करनी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कहाँ चूक रह गई है ये मेरी समझ से पर है। लेकिन चूक रही है तो उसको समाधान, क्योंकि हमारे नेता अनुप्रिया पटेल जी से जब 4 नवंबर को हमारी बात होगी, हम इस समस्या को हम उनके सामने रखेंगे। निश्चित रूप से यहाँ के जो इस फैक्ट्री के GM है वो भी, और हम सब लोग प्रतिनिधि मंडल भी, और मैं NDA घटक दल के हिस्सा होने के नाते से इस समस्या को उनके सामने रखेंगे। और वो निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात रखेंगे, उनकी जो घोषणा है उसको याद दिला करके वो निश्चित रूप से इस दिशा में कार्य करेंगे, क्योंकि नजीबाबाद किसान सहकारी चीनी मिल प्लस में चल रही है, फायदे में चल रही है। और जब फायदे में चल रही है, उत्तर प्रदेश की नंबर 1 चीनी मिल भी है और यहाँ के किसान भी बहुत अच्छे हैं, साधन संपन्न है, तो उनके साथ मिलकर के निश्चित रूप से इसकी बढ़ोतरी होने का काम होगा। चौधरी शैलेंद्र सिंह जी, गंगा एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यहाँ बिजनौर में आकर घोषणा की थी कि गंगा एक्सप्रेस वे हरिद्वार के बाद बिजनौर से होकर गुजरेगा, लेकिन यहाँ के एक मंत्री जो भाजपा के जुड़े हुए हैं वो चाह रहे हैं कि वो मुजफ्फरनगर से होकर उसको निकाला जाए, बनाया जाए। तो इसे लेकर आपका क्या कहना है कि मतलब जो गंगा एक्सप्रेस वे बिजनौर से होकर गुजरना चाहिए, इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? मैं बेबाक तरीके से कह देना चाहता हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कथनी में करनी में कोई अंतर नहीं है। निश्चित रूप से हमारे जब 16 विधायक उनके पास गए थे, उन्होंने कहा था कि जब अपना दल के पूर्वांचल के विधायक गंगा एक्सप्रेसवे की मांग करें, उन्हें उसी दिन सदन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की थी कि ये एक गंगा एक्सप्रेसवे है, गंगा के इधर उधर होकर गुजरेगा, क्योंकि महात्मा विदुर की जन्मस्थली जनपद बिजनौर में है और उनका विदुर कुटी भी यहीं पर है। और दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज जो जनपद बिजनौर का मेडिकल कॉलेज बना है और नजीबाबाद तहसील में आया था, और नजीबाबाद तहसील के मजरे में ही मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम विदुर कुटी के नाम से रखा गया है, महात्मा विदुर के नाम से हॉस्पिटल का नाम रखा गया है, जबकि पहले कुछ और था। तो निश्चित रूप से आप विश्वास कीजिए पत्रकार साथियों, मेरे किसान भाइयों, कि गंगा एक्सप्रेस वे गंगा के इर्द गिर्द से होकर गुजरेगा और बिजनौर की सरहद से होकर गुजरेगा। इसके लिए कोई भी अगर कोई अपनी बात को बड़ा करना चाहे तो मैं उसको एक मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ कि क्षेत्र में कोई ऐसा माइकलाल नहीं है कि जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा को पलट करने का काम करे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री की जो घोषणा है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी घोषणा होती है और निश्चित रूप से उन पर वो अमली जामा बनाने का काम करते हैं। चौधरी शैलेंद्र सिंह जी, आपने और आपकी टीम ने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कुछ आभार। राजनीतिक लोग जो इर्द गिर्द की बात करते हैं वो केवल राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। इस बात का मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री ईमानदारी से पूरे प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, विशेष रूप से किसानों के बहुत ज़्यादा हितैषी हैं। चौधरी साहब, आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।